नमस्कार। जसलन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि पीवाईक्यू से जुड़े हुए हैं और आप सबके लिए बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। लेकिन आज हम वर्णमाला की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे शब्द विचार के अंतर्गत तत्सम और तद्भव। ठीक है। बच्चों को ऐसा लगता है सेम ही होते हैं, हम तो कर लेंगे। नहीं, कुछ रूल्स और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें याद करनी होती है। हम प्रश्न के साथ साथ ही कुछ चीज़ें जो बताते रहेंगे, आप बस ध्यान से सुन लीजिएगा और अगर कभी एग्जाम हो तो उसमें ध्यान रख लीजिएगा। तो ठीक है। तो बिना समय बर्बाद किए हम सीधा बात करते हैं शब्द के बारे में। ठीक है। वर्ण के बारे में हमने खूब बात कर ली और आप लोगों को अच्छा भी लगा। चलो आज बात करते हैं शब्द के बारे में। ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? इजी है। सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो शब्द किसे कहते हैं? ठीक है। सबको ही पता है शब्द किसे कहते हैं, है ना? अगर बच्चों को ऐसे लिख के दे, ये लिखा हुआ है म के साथ आ लगाया और ये ना। अब बच्चे कहते हैं ये तो अमान लिखा हुआ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर कुछ और शब्द भी लिख दूं, जब तक मैं इन सबको शिरो रेखा के साथ नहीं जोड़ूं तो ये शब्द कहाँ बने? नहीं बने ना। बच्चों को तो ये भी नहीं पता इसे कहते क्या है। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। आप भी याद रखिएगा, जब तक शब्दों को यानी कहते हैं ना वर्णों को जोड़कर शब्द नहीं बनाते और खूब सारे शब्दों का जब समूह मिलकर कोई अर्थ नहीं बनता तो वो वाक्य नहीं कहलाता। ठीक है। तो शब्द किसे कहते हैं? एक से एक अधिक ध्वनि समूह से? नहीं, ये ध्वनियाँ कहाँ हैं? हमने लिखा है, आप देख रहे हो, बोल भी रहे हो। एक या एक से अधिक वर्ण समूह? नहीं। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह? ये देखिए एकदम करेक्ट शब्द यहाँ पे आया है। सार्थक यानी सही अर्थ दे। क्या दे? सही अर्थ। तो सही अर्थ दे रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स। ध्वनि की लघुत्तम इकाई को नहीं। तो इसका आंसर है शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। एक और बात, जब हम शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो वो शब्द नहीं, क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स। शब्द किसे कहते हैं? एक या ऐसे अधिक सार्थक वर्ण समूह को। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। मूल मतलब कहाँ से बने हैं। ठीक है। तत्सम का टुकड़ा करें हम तो बनता है तत् धन सम। तत् का अर्थ होता है उसके समान। किसके समान? तत्सम जो है वो संस्कृत के जो भी शब्द है उनका ज्यों का त्यों लिया गया है, यानी जैसे वो है एज इट इज उन्हें हम हिंदी में यानी किताबों में इस्तेमाल करते हैं। तो संस्कृत से निर्मित जो शब्द ज्यों के त्यों यानी जैसे है वैसे के वैसे, ज्यों के त्यों लिखे बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। उसके समान यानी संस्कृत के। तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या हो जाएगा? संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। देखो, तत्सम शब्दों को पहचानने की दो चीज याद रखना। ठीक है। साथ में है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए बता रही हूँ। देखो, तत्सम शब्दों की पहचान करनी है तो एक बात याद रखिएगा कि री से निर्मित जो भी शब्द अगर आपको दिख जाए तो बिना सोचे आप उसे तत्सम कर सकते हो। ठीक है। अब री से निर्मित शब्द कैसे? जैसे लिख सकते हो आप, हाँ, कृपा, अमृत, है ना? अब देखो यहाँ पे निर्मित क्या हो रहे शब्द? कृपा, अमृत। उसमें क्या लगाया हमने? री। अगर री लगाए तो आप बिना सोचे टिक कर सकते हो। तत्सम कभी गलत नहीं होगा, सदैव इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो कृपा और अमृत, और भी ऐसे बहुत सारे शब्द है जो आप इसमें लगा सकते हो जिसमें री आता हो तो वो तत्सम शब्द से हो जाएगा। एक और होता है, हाँ, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर तो पता ही होंगे आपको, बिल्कुल पता होंगे, पढ़ते जो हैं। ठीक है। संयुक्ताक्षर, देखो संयुक्ताक्षर कौन से? एक तो कक्षा वाला श, त्र, ज्ञ, अ, अ, ज्ञ और श्र। ठीक है। ये जो चारों अगर मिल जाए किसी शब्द के बीच में, स्टार्टिंग तो नहीं, सेंटर आउट अगर हो सकते हैं मोस्टली, तो वहां पे अगर लिखे हुए मिले आपको संयुक्ताक्षर, ठीक है, तो वो सब भी कौन से हो जाते हैं? तत्सम शब्द। जैसे, हाँ, परीक्षा। ठीक है। जैसे आप समझ सकते हो परीक्षा, है ना? अश्रु, है ना? अश्रु। तो ये सब जो होते हैं वो तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये दो चीज आप याद रख सकते हो, री वाला यूज और एक संयुक्ताक्षर। ये दोनों नहीं हो तो फिर हम तीसरे पे जाए। अगर इन दोनों का यूज होता हो तो फिर सबसे पहले आप वही कीजिएगा, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तो तत्सम शब्दों का यहाँ पे मूल स्रोत कौन सा है? संस्कृत, तो हमने लगा दिया।
तत्सम शब्द में तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ, ये अभी हमने बात की और यहाँ पे टुकड़ा भी किया, तत् धन सम। तो ये वैदिक संस्कृत नहीं है, पाली नहीं है, प्राकृत नहीं है, ये है केवल संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, अब देखो तद्भव पूछा है। अब देखो व्याकरण नहीं है, स्त्री नहीं है, महिला गौतम नहीं है, हाथी है। हाथी, क्योंकि हाथी को संस्कृत में हम कहते हैं हस्त। ठीक है, तो इसका हाथी का संस्कृत ये है, तो ऑब्वियस है हिंदी क्या हो जाएगा? हाथी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखो तत्सम पूछा है। विवाह बिल्कुल होता है, नहीं पूछा है, हाँ हम नहीं लगा रहे। शाक नहीं है, जनता नहीं है, मुखिया है, मुखिया। ठीक है, क्या है? मुखिया। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? मुखिया। इजी है ये, अभी तक वाले सब इजी है, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। ताम्र तद्भव, ताम्र का तद्भव क्या होगा? देखो तद्भव पूछा है, तद्भव का हमें पता है हिंदी बताना है कि अगर ताम्र है संस्कृत शब्द तो उसका हिंदी क्या बनेगा। ठीक है, हिंदी शब्द चांदी, चांदी नहीं होगा। सोना तो स्वर्ण, ये नहीं है। पीतल का नहीं, ये भी नहीं है। तांबा, हाँ। तद्भव की एक चीज और मैं भी बताऊं, जैसे तत्सम की बताई ना, वैसे तद्भव की बताती हूँ। तद्भव जहां हो और आपको पता करना हो कि ये तद्भव शब्द है क्या, तो आप याद रखना अनुनासिक। आपने पहले बात सुनी होगी मेरी, अनुनासिक शब्दों के बारे में बात की है हमने। ठीक है, अनुनासिक कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ शब्द आते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं आंख। देखो हमने क्या लगाया? चंद्र बिंदु। ठीक है, आंख के अलावा चांद, चंदा मामा। ठीक है, तो चांद, ये हो गया। ठीक है, तो तद्भव के लिए आप याद रख सकते हो अनुनासिक वाले जो शब्द होते हैं ना, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अड़े अड्डे वाले भी आते हैं, जैसे ड और ढ वाले जो शब्द होते हैं वो भी तद्भव के अंतर्गत आते हैं, तो उन्हें भी आप लिख सकते हो। तो तत्सम की 2 लाइनें याद रख लेना और तद्भव की भी 2। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे साइन पता चल गया आपको, क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु है तो तद्भव का ताम्र में देखो चांदी, सोना और ये नहीं है। अनुस्वार भी नहीं होगा, हाँ? फिर से बोल रही हूँ, अनुस्वार नहीं, अनुनासिक वाले जो होंगे तो देखो तांबा में लगा हुआ है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो तांबा, या फिर अनुनासिक लगा हुआ दिखे तो भी याद रख सकते हो, तद्भव का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स, तांबा। नीम का तत्सम रूप क्या है? नीम का होता है निम्ब। ठीक है, ये निम्न नहीं होगा, बड़ी नहीं आती उसमें, छोटी ही आती है। ठीक है, तो नीम का तत्सम रूप होता है निम्ब। देखो 2 मिलके भी बने, एक आधा एक पूरा। ठीक है, कसौटी शब्द है। ठीक है, कसौटी शब्द क्या है? देशज है? नहीं। विदेशी है? नहीं। तद्भव है? नहीं। तत्सम, इसका आंसर होता है तद्भव। ठीक है, तद्भव आंसर है इसका। नहीं, ये राइट है, ये रॉन्ग है, क्योंकि कसौटी का तत्सम होता है कशपट्टिका। हाँ, कशपट्टिका होता है, तो कसौटी शब्द जो है वो तद्भव है। ठीक है, तो इसका तत्सम हम यहाँ लिख देते हैं कशपट्टिका। तो इसका आंसर हो जाएगा तद्भव। ठीक है, 8 का आंसर हो जाएगा द। चल रहा है। हम्म, कसौटी शब्द का हो जाएगा तद्भव। ठीक है, किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? बहुत बढ़िया, क्या पूछा है? नहीं। अब देखो तत्सम है तो अपन सबसे पहले याद रख लो री और अना, क्या कहते हैं उसको, संयुक्त अक्षर शब्द है क्या? तत्सम नहीं है, बिल्कुल पूछ लेते। देखो घोटक, ठीक है, घोड़ा, घोटक को क्या बोलते हैं? घोड़ा। तो फिर ये तो तत्सम शब्द है। उष्ट्र, ऊंट, ये भी है। छतरी, छाता, छतरी का होता है छाता। ठीक है, छत्र, तो मतलब ये आंसर सही है। क्या पूछा है? मक्षिका में देखो संयुक्ताक्षर आ गया श, तो ये तीनों जो है वो तत्सम का हिस्सा है। लेकिन हमें क्या पूछा है? नहीं है, तो नहीं जो है वो छतरी नहीं है, क्योंकि इसका संस्कृत शब्द तत्सम बनता है छत्र। छत्र यानी छाता, बारिश आई, छतरी चाहिए, तो छत्र। तो ये छत्र अगर तत्सम है तो ये तो फिर तद्भव हो गया ना, छतरी यानी छाता। तो इसका आंसर हो जाएगा द। ठीक है, कोटक यानी घोड़ा, उष्ट्र, मक्षिका। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा द।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? देखो तत्सम पूछा है, ठीक है। पत्थर तद्भव शब्द है। पृष्ठ देखो तत्सम का मैंने क्या बताया था आपको अभी, री अगर लिखा हो मुझे, देखो तीनों में री है नहीं है। हालांकि इन सबका अर्थ आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहा हो कि तत्सम तद्भव वगैरह कैसे पकड़े, ठीक है। तो उसमें सबसे इजी है, देखो री की मात्रा लगी आ गई तो बिना सोचे इसको टिक कर दो, यहाँ आंसर राइट है, रॉन्ग होगा ही नहीं। क्योंकि देखो इस बाकी के आंसर मैं बता देती हूँ आपको, फिर भी इसका आंसर रखना है पृष्ठ यानी पीठ, ठीक है। तो इसका आंसर तो वैसे ब है, बिल्कुल सही है। इसका हम लिख देते हैं प्रस्तर, ठीक है। पत्थर क्या क्या होता है? प्रस्तर। भगत का होता है भक्त, और भीत का होता है भीति, ठीक है। तो देखो तीनों का मतलब है, तो फिर ये सब तद्भव वाले हैं, तभी इनके देखो मैंने तत्सम लिखे हैं। तो एक ही है, इसका पीठ आंसर होता है, लेकिन लिखा हुआ क्या है? पृष्ठ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। कर सकते हो, पर मैंने इजी वे में बताया कि अगर री लिखा हुआ कुछ आए तो वो तत्सम के अंतर्गत जाता है। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? देखो फिर से आ गया, देखो नंगा का होता है नग्न, चाय का होता है चर्म, घी का होता है घृत। देखो सबके संस्कृत बता दिए, तो इसका मतलब घोटक तो घोड़ा है ना, तो इजी है। इसमें संयुक्ताक्षर या तत्सम वाला नहीं है, लेकिन कुछ कुछ संस्कृत के शब्द हमें पढ़ने से ही पता चल जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है घोड़ा, ठीक है। घोटक इसका आंसर हो जाएगा अ। घी का सबको पता है क्या होता है? घृत। चाय का चर्म, नंगा का हो जाएगा नग्न, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका अ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? बहुत बढ़िया, तद्भव पूछा है, सबसे इजी दिख रहा है, बिल्कुल भी। काक मीन्स क्या होता है? कोआ, ठीक है। काक मीन्स कोआ। कटु मतलब कड़वा, कटु का मतलब क्या होता है? कड़वा। कूप यानी होता है कुआ, लेकिन केला को तद्भव में केला कहते हैं, संस्कृत में तत्सम शब्द में क्या बोलते हैं? ठीक है। आज मैंने 2 कदली फलम खाए, कदली फलम यानी केला। केला को संस्कृत में क्या कहते हैं? तत्सम रूप में हम लिखते हैं कदली। खाए, मैंने तो खाए, बिल्कुल खाए, इसे तो बता रही, खाए। कदली यानी केला। कूप यानी होता है कुआ, काक यानी होता है कौवा, और कटु यानी होता है कड़वा। तो इन तीनों के अगर संस्कृत शब्द लिखे हुए तो फिर तद्भव इसमें क्या बनेगा? केला। तो संस्कृत मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये है तत्सम वाला रूप, ठीक है। ये है तत्सम वाला रूप, ठीक है। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? ठीक है, तद्भव पूछा है, ठीक है। तद्भव यानी हिंदी बताना है, ठीक है। चोंच का होता है चंचू, तो यही वाला राइट है। चूर्ण का होता है चूरन, तो ये तत्सम है। चंद्रिका का होता है चांदनी, तो ये भी तत्सम है। शकट का होता है छाता, नहीं, शकट का कुछ और होता है। संकट होता है या कुछ और होता है, वो आप बताना। शकट का बताना जरूर, ठीक है। चंद्रिका का चांदनी, चूर्ण, तो यहाँ पे चौंच का होता है चंचू, ठीक है। तो तद्भव शब्द है, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? तो ये तीनों, अच्छा तद्भव है। शकट का, चोंच, हाँ तो हो गया ना, चोंच अई तो है इसका, और ऊपर वाले का भी नहीं, ऊपर का लिखा है ना ब, दिख रहा है ब, और इसका हो जाएगा अ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चोंच, चंचू, ठीक है। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? देखो तत्सम पूछा है, सोचो ही मत, तत्सम पूछा है, अपनी आंख दिख गया हमको संयुक्ताक्षर, बाकी देखने की जरूरत है ही नहीं, गलत होगा ही नहीं। मोर का होता है मयूर, मुट्ठी का मुष्ट होता है, मीत का होता है मित्र, का होता है मित्र, ठीक है। तो ये तीनों नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा अ, मक्षिका, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिख गया है? संयुक्ताक्षर दिख गया है। क्या दिख गया है? संयुक्ताक्षर दिख गया है। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? सींग नहीं होता है, श्रृंग होगा, ठीक है। सांवला का श्यामल होगा, तो ये तद्भव है। सीख का होता है शिक्षा, तो शुष्क मतलब होता है सूखा, तो ये तद्भव है, ठीक है। तो तत्सम इसमें हो जाएगा शुष्क। क्या हो जाएगा? शुष्क। अच्छा ये द है, स गलती से लिख दिया है ना, ये द ऑप्शन है। तो किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? शुष्क, ठीक है, शुष्क है, शुष्क। कौन सा शब्द तत्सम है?
अग्र, लो पहला पहले आ गया, अग्र मीन्स आगे, ठीक है। आग का हो गया अग्नि, आज का हो गया अद्य और आँख का हो जाएगा अक्षी। ये सबके मैं संस्कृत वाले पार्ट लिख देती हूँ, आपको इजी रहेगा। अक्षी, इसका हो गया अद्य यानी आज, आग का हो जाएगा अग्नि। तो अग्र मीन्स होता है आगे। हमें पूछा है संस्कृत शब्द बताओ तत्सम, वो हमें मिल गया है, इसका आंसर हो जाएगा अ। निम्नांकित में से सारे तत्सम शब्दों का समूह है। चलो तत्सम चेक कर लो फटाफट, किसके अंदर संयुक्ताक्षर या री दिया हुआ, संयुक्ताक्षर ये एक तो अक्षर और एक या स्वामी, इधर दर्शन राजा, बहुत बढ़िया। प्रस्तर पत्थर, लेकिन नैन बंदर आ गया तो गलत हो गया, बाघ का हो गया। अश्रु आलस्य सूत पंख, सूत और पंख आ गया तो ये गलत हो गया। दांत गुसाई कर्ण गुण, दांत आ गया। अनुनासिक आ गया, अनुनासिक आते तो तद्भव हो जाता तो ये नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा द। तद्भव शब्दों वाला समूह है तद्भव, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये दिख गया हमको तद्भव, ये दिख गया हमको तद्भव, ये हो गया तद्भव। लेकिन आम और आश्चर्य हो गया, ये गलत हो गया साथ में, इधर तो किसी में है ही नहीं, तो ये तो होंगे ही नहीं। पत्र आ गया, संयुक्ताक्षर हो गया तो ये नहीं होगा। मयूर यानी मोर हो गया, तो मयूर तो तत्सम शब्द होता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जेठ, चाक, सांवला और ससुर, क्योंकि इसका श्यामल होता है, ठीक है, और इसके ऊपर तद्भव का निशान मतलब साइन भी दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट, लास्ट, कौन सा शब्द तत्सम है? कूप पता है, कुंवारा पता है, कुल्हाड़ी पता है, काठ पता है। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अरे तत्सम पूछा ना, कूप मीन्स कुआं होता है, कुमार, कुठार है ना, कास्ट, तो ये तो होंगे नहीं। कूप मीन्स होता है कुआं, कुआं अगर तद्भव है तो फिर तत्सम तो यही हुआ ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ब। लास्ट, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, ठीक है, कुपुत्र, इष्टिका ईट, उल्लूक उल्लू, तो अमीय मतलब होता है अमृत। अमृत का मतलब क्या होता है? अमीय, ठीक है, अमृत यानी अमीय, तो इसका आंसर हो जाएगा अ, ठीक है। कुछ चीजें जो हमने साथ साथ में बताई है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमें देखते रहिए। जय श्री कृष्णा।